फ्रेंड्स, क्लास 8 आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत। क्लास 8 के सभी बच्चे अपने बैग से संस्कृत की बुक निकालिए। आज मैं आपको संस्कृत में पढ़ाऊंगी चैप्टर 9। क्लास 8 के सभी बच्चे चैप्टर 9 निकालिए। दयालु सिद्धार्थ है। ओके, आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। कदा राज्ञे सुद्धोधनस्य पुत्रः सिद्धार्थः राजप्रसादः एकाकी उपविष्टः आसीत्। एक बार राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ राजप्रसादे राजमहल में एकाकी अकेले उपविष्ट बैठे हुए आसीत थे। कदा एक बार राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ राजमहल में अकेले बैठे हुए थे। तदेव केचित् परिजना तत्र आगच्छन्। तभी कुछ सेवक वहाँ आए। तत्र वहाँ आए। ते सिद्धार्थ कथयन्। ते उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार ऋतुरयम् बसंत है। राजकुमार, यह बसंत ऋतु है। मंदे सुगंधे समीरे बहती। धीमी सुगंधित वायु चल रही है, बहती चल रही है। वृक्षेषु लतासु च चित्र विचित्रा पक्षिणः कलरवः क्रीडा विश्च चितां हरन्ति। कोकिला नाम तो लतासु वृक्षेषु पेड़ों पर तथा लतासु बेलों पर रंग बिरंगे चित्र विचित्रा रंग बिरंगे पक्षी कलरव करके मन को मोह रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। वृक्षेषु पेड़ों पर, लतासु और लताओं पर यानी बेलों पर रंग बिरंगे पक्षी कलरव करके मन को मोह रहे हैं। कोकिलानां तु काकली हठात पथिकान मंत्र मुग्धान इव करोति। कोयलों की कुहू कुहू की आवाज राहगीरों के मन को बरबस मंत्रमुग्ध कर रही है। वस्तुतः भ्रमण योग्यायाम काल है। वास्तव में यह घूमने का समय है, यानी घूमने योग्य समय है। काल है, समय। सिद्धार्थस्तु बनानामुपबानानां च मंजुलतां श्रुत्वा उपवनेषु विहाराय निश्चयम् अकरोत्। सिद्धार्थ ने तो वनों और उपवनों की सुंदरता को सुनकर उपवनों में घूमने का निश्चय कर दिया। एक बार फिर से सुनिए। सिद्धार्थ ने तो बनानाम उपवनानाम यानी वनों और उपवनों में उपवनों की सुंदरता को देखकर उपवनों में घूमने का निश्चय कर दिया। शुद्धोधन राजकर्मचारिणे आदिशत। शुद्धोधन ने राजकर्मचारियों को आदेश दिया। यन मार्गेषु कुत्र कोऽपि आर्तो जनो न भवेत् येन कुमारस्य चित्ते ग्लानि स्यात्। आदेश दिया कि जिन मार्गों से यन मार्गेषु जिन मार्गों से राजकुमार जाएं उन पर कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति न हो, जिससे कुमार यानी राजकुमार के मन में गिलानी उत्पन्न न हो। सज्जितेषु मार्गेषु सिद्धार्थ विनीत अनुचर स प्रसाद पृष्ठा दौतीर्ये पितु समीप आगच्छन्। सजे हुए मार्गों पर सिद्धार्थ विनय सेवकों के साथ राजमहल से निकलकर पिता के समीप गए। पिता तम अभवतत। पिता ने उनसे कहा, पुत्र
इयं विहार यात्रा तब सुखाय भवतु। पिता ने उनसे कहा, पुत्र यह विहार यात्रा तुम्हें मंगलमय हो। इति कथित्वा तं गमनाय या दिशत। ऐसा कहकर उन्हें जाने का आदेश दिया। तदा रथम आरूढ़ सह राजकुमार विहाराय प्राचलत। तब रथ पर चढ़कर राजकुमार घूमने के लिए चल दिए। विहारात् गच्छन्तं राजकुमारं द्रष्टुमेव प्रजाजनाः उत्सुका भूत्वा मार्गमु भयतोऽस्थिन्। विहार को जाते हुए राजकुमार को देखने के लिए उत्सुक प्रजाजन मार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए। मार्ग मुभ्यतो स्थिष्ठन् यानी मार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए। अथ सावधान नेष्वपि राजकर्मचारीषु देर्मायया कश्चित् जरियो विभूतो नरः कंपमानः मार्गे आगच्छत्। इस प्रकार राजकर्मियों के सावधान होते हुए भी देव माया से कोई बूढ़ा व्यक्ति कांपता हुआ मार्ग में आ गया। कुमारस्तु तं तथा क्षीणं दुर्बलं दृष्टि जरा पलितः केशं नतपृष्ठं कंपमानं च दृष्ट्वा उद्गिनं सन सुतं पृच्छत्। कुमार ने तो उस बूढ़े कमजोर दिखाई देने वाले बुढ़ापे से पके हुए बालों वाले, झुकी हुई पीठ और कांपते हुए व्यक्ति को देखकर सारथी से पूछा। सुता में पृच्छत, सारथी से पूछा, भो सुत, अरे सारथी कह ऐसे विकृत दे दंडाश्रयण चलती। अरे सारथी, यह विकृत शरीर एवं लाठी के सहारे चलने वाला कौन है? किम स्वभावतः एवाय मेतादृश उत विक्री वेशा। क्या इसे स्वाभाविक रूप से कोई रोग है? सुतो अपि देव माया मुग्धमति किम कथनीयम किम च न कथनीय मित्य जनानां सर्व स्पष्ट मेका कथयत। सारथी ने भी देव माया से वशीभूत होकर क्या कहा जाए और न क्या कहा जाए ऐसा विचार करके सब कुछ साफ साफ बता दिया। सोबदत राजकुमार है, उसने कहा, राजकुमार ऐसे वृद्धावस्थाया प्रभाव अस्ति। यह बुढ़ापे का प्रभाव है। वृद्धावस्थाम रूपम बलम च नश्यति। बुढ़ापा रूप तथा शक्ति को नष्ट कर देता है। ऐसे वह प्रकर्ष सर्वेषा में भवति। यह बुढ़ापा सभी को आता है। अतः निश्चय भवनानपि इमा दशाम द्रक्ष्यति। अतः निसंदेह आप भी इस दशा को देखोगे। सुतस्य मूत्रम श्रुत्वा अति उद्विग्न सिद्धार्थ दिग्रम निश्वस्य तम एवदत्। सारथी के ऐसे उत्तर को सुनकर सिद्धार्थ ने विचलित होकर और लंबी सांस दिग्रम निश्वस्य लंबी सांस लेकर उससे कहा, सुत सारथी, अयम लोक रूप बल बुद्धि स्मृति नाम विनाशयित्री जरा प्रत्यक्षतो दृष्टोऽपि विरक्ति न गच्छति त्याश्चर्यम्। सारथी, यह संसार रूप बल बुद्धि को नष्ट
नष्ट करने वाले बुढ़ापे को प्रत्यक्ष रूप में देखकर भी वैराग्य क्यों नहीं चला जाता। मम चितम तु खिन्नम रथम गृहम प्रति, मेरा मन तो दुखी है। रथ आरूढ़ है कुमार विरक्त है, चित्र चित्तावशय स्वभाव ने प्रविष्ट है। मेरा मन तो दुखी है, रथ को घर की तरफ ले चलो। अयम सिद्धार्थोत्तरम पितु राज्यमपि त्यक्ता वनेषु निर्गतः तत्र च तपसा जरा मृत्यु भयं जित्वा बुद्धि नाम्ना संसारे प्रख्यातो अभवत्। इसी के बाद सिद्धार्थ पिता के राज्य को छोड़कर वनों को चले गए और वहाँ तपस्या करके बुढ़ापे मृत्यु भय को जीतकर संसार में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। आया बच्चों समझ में? ये थी इस चैप्टर की रीडिंग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।